मुझे काफी सालों से वेरिकोज वेन था और लगभग लास्ट 3 मंथ से कॉन्स्टेंटली पेन इतना बढ़ गया कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास दिखाया। एम्स में भी गई मैं, वेदांता के भी टॉप कार्डियोवास्कुलर डॉक्टर को मैंने दिखाया और सबने बोला कि ऑपरेशन इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबने बोला ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार जो डैमेज हो गया वेरिकोज वेन में वो हम दोबारा से उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते, सिर्फ वेरिकोज इसका ऑपरेशन ही होगा। आपकी पता नहीं कितनी सारी बीमारियां जो और आगे आने वाली थी वो भी आप यहीं छोड़ के चले जाओगे। नमस्ते सभी को। अक्सर हमारे शरीर में जब कोई बीमारी आती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर वहां से एक चक्रव्यूह शुरू कर देता है। पहले डायग्नोज किए जाते हैं, डायग्नोज में बताया जाता है कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई है कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा और व्यक्ति डर जाता है और डर की वजह से फिर ऑपरेशन करवा ही लेता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो एक बार आ जाता है बिना ऑपरेशन करवाए, बिना कटे पिटे, उसे ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। हम मोस्टली आपके सामने इस तरह के केस लाते रहते हैं कि ऑपरेशन बोल दिया गया हो और फिर ऑपरेशन की जरूरत कभी नहीं पड़ती, चाहे वो कमर में दर्द हो, चाहे वो वेरिकोज वेन्स हो, चाहे वो यूट्रस रिमूव करवाने के लिए हो, अल्सर हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस है, नाक में साइनोसाइटिस है, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया है, बॉडी में सिस्ट हो गई है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप स्टार्टिंग में नेचुरोपैथी कर लेते हैं, विदाउट ऑपरेशन करवाए नेचुरोपैथी को शुरू कर देते हैं, बॉडी का क्लींस करना शुरू कर देते हैं, तो वो नौबत नहीं आती है। ऐसे ही एक साधक आज हमारे साथ हैं अलका देसवाल जी, जो गुड़गांव से हैं, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को यहाँ 7 दिन किया है और इनको क्या प्रॉब्लम थी और आज 7 दिन बाद इनको कैसा फील हो रहा है, क्या इसको घर में जाकर के चलाएंगे। तो अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अलका जी अपने इंट्रोडक्शन भी देंगे और अपने बारे में बताएंगे। जैसे कि मैम ने बताया, मेरा नाम अलका है और मैं गुड़गांव से हूँ। आई एम वर्किंग एज ए पीजीटी इंग्लिश इन अंडर हरियाणा गवर्नमेंट और मुझे काफी सालों से वेरिकोज वेन था और लगभग लास्ट 3 मंथ से कॉन्स्टेंटली पेन इतना बढ़ गया कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास दिखाया। एम्स में भी गई मैं, वेदांता के भी टॉप कार्डियोवास्कुलर डॉक्टर को मैंने दिखाया और सबने बोला कि ऑपरेशन इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि सबने बोला ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार जो डैमेज हो गया वेरिकोज वेन में वो हम दोबारा से उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते, सिर्फ वेरिकोज इसका ऑपरेशन ही होगा। पता नहीं फिर कुछ प्रभु की दया थी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि डॉक्टर विजाता से वो टच में थे तो उन्होंने बात कराई और मैम से मैंने जैसे ही बात की, शी इज द ओनली वन जिन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और ये तो 100% क्योरेबल है। और ये स्टेटमेंट मुझे इतना इंस्पायर किया इस स्टेटमेंट ने, क्योंकि मैंने उससे पहले भी मैंने फिजियोथेरेपी ट्राई किया था और फिर मैंने डॉक्टर्स का भी ओपिनियन ले लिया था। सबने इरिवर्सिबल वर्ड ऐसे फिट कर दिया था मेरे दिमाग में कि नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। और जैसे ही मैम ने ये बोला ना, इंस्टेंटली मैंने माइंड बना लिया कि अगर ऐसा कुछ है, कोई इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो मुझे ट्राई करना ही करना है। और मैं तभी इनके गाइडेंस में यहाँ आ गई कायाकल्प सेंटर में और लिटरली इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है जीवन का। मेरे पैरों में अभी बिल्कुल पेन नहीं है, पेन बिल्कुल जा चुका है और जो परेशानी थी उसमें इतना रिलीफ मिला है। और जैसे कि मैम ने बोला है कि जो वेन्स की विजिबिलिटी भी है वो भी मैं जब कंटिन्यू करूंगी तो वो गायब हो जाएगी। तो मतलब ओवरऑल बॉडी चेंज, सिर्फ वेरिकोज ही नहीं, इतने सारे हिडन पेन जो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे वो पेन्स हैं, वो सब इतना रिलीफ मिला है, बॉडी इतनी लाइट हो गई है और जो वो पेन चला गया, जो मुझे हमेशा सुबह उठ के भी ऐसा होता था थकान है, वो सब गायब हो गया है। तो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मैम। अच्छा अलका जी, मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पे आकर के आपने क्या किया इन 7 दिनों में, कैसी आपकी दिनचर्या क्या रही, सुबह से शाम तक आप क्या करते? बिल्कुल टाइट स्केड्यूल मैंने फॉलो किया है, क्योंकि मैम ने इतने सारी थेरेपीज रखी हुई है और इतने नेचुरल वे से कि आपको थकान भी नहीं होगी और आपका दिन भी कैसे ऑक्यूपाई हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो उसमें चाहे मड बाथ है, मड पैक्स हैं, मालिश है, कटी स्नान है, कुंजल है, बस्ती है, ये सब
और पूरा मतलब हमारा डे स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द 5 इन द मॉर्निंग और हम रात तक बिजी रहते हैं ऑलमोस्ट 7 to 8। तो सोने का ही टाइम हमें मिलता है, लेकिन इट्स सो रिलैक्सिंग कि आपको लगेगा पूरी बॉडी क्लीन हो गई है अंदर तक। तो मेरे लिए तो नेचुरोपैथी इज लाइक अ मैजिक कि इतना लाइट मैंने कभी फील नहीं किया था जितना मैंने यहाँ आके एक्सपीरियंस किया। फॉर मी इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है। अरे खाने पीने में आपने क्या फॉलो किया है यहाँ, क्या कुछ किया आपने यहाँ आने के बाद डाइट में चेंज? इसमें कुछ मुझे बल दिया प्रभु ने कि मैम ने जो बोला मैंने वो सब फॉलो किया। इनिशियली फर्स्ट डे जो लाइट फूड दिया गया वो दिया मैंने, जैसे कि सब कच्चा था, जैसे कि कच्चा सलाद, फ्रूट्स थे और उबली हुई सब्जी। तो ये सब हमने लिया। जूस, पेठे का जूस, कभी अलग अलग जूसेस, तो हमने इतने वैरायटी के जूसेस पिए हैं यहाँ, घिया का जूस, और सब बहुत ही टेस्टी, स्वाद में भी बहुत बढ़िया। कुछ ऐसा नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी कि मैं कहाँ आ गई और मैं फंस गई और मुझसे नहीं, सब अच्छा लग रहा था क्योंकि बॉडी इतनी लाइट होती जा रही थी वो कंज्यूम करके कि अपने आप मन मोटिवेशन आ रही थी कि नहीं मुझे और करना है, मुझे और करना है। फिर मैम ने मुझे वाटर फास्ट पे रखा सेकेंड डे और उसमें हमने कुंजल किया पूरे दिन और उससे बहुत एसिड बाहर आया और फिर पता नहीं मुझे और मोटिवेट फील हुआ कि मुझे खाना लेना ही नहीं है, मैं लिक्विड पे ही रहूंगी अगर, क्योंकि मैम ने बोला ये सबसे इजी और फास्ट वे ऑफ हीटिंग है। तो जब आ गए हैं तो मुझे ये था फिर 100% डॉक्टर की ही चलनी चाहिए मेरा दिमाग काम नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं वाटर फास्ट पे रही और एक दिन बीच में लिक्विड फास्ट पे रही, फिर एक दिन और बीच में मैंने वाटर फास्ट किया और उन सब का रिजल्ट ये है कि आज ऐसा लग रहा है कि बॉडी में से बहुत सारा भार मैंने यहीं छोड़ दिया है। अच्छा, वेरिकोज वेन्स में जो पैरों में था उसमें लेप किस चीज का लगाया आपने? मिट्टी का लेप लगाया हमने और उसमें मैम ने मेरे लिए कच्ची जो हल्दी होती है, अम्बिया हल्दी और नीम और एप्सम सॉल्ट वो डाल के मैंने उस पे मिट्टी का लेप, और मिट्टी में तो हम पूरे दिन रहते हैं। एक तो मन बात है जो मिट्टी पूरे बॉडी पे लगानी है वो तो है ही, उसके अलावा भी सुबह भी मिट्टी। तो ये पैरों में आपने जो लेप लगाया इससे आपको कितना रिलीफ मिला? इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। थकान, मुझे जो कांस्टेंट एक एग्जॉशन रहता था ना कि उठने का मन नहीं करता था, और बेड पे लेटने के बाद भी मुझे कोई रिलीफ फील नहीं होता था कि मैंने रेस्ट कर लिया ना। इसके लिए कभी आपने दवाइयां, मेडिसिन वगैरह भी लिया कुछ? मेडिसिन मैंने ज्यादा नहीं ली क्योंकि मैंने पहले फिजियोथेरेपिस्ट से ही मैं ट्रीटमेंट ले रही थी। फिर बाद में जब मैंने एम्स में चेक कराया उसके बाद उन्होंने एक डेफ्लॉन करके एक टेबलेट शुरू की थी और वो लकीली मैंने बस वो शायद 1 month ही ली थी और उसके बाद आई केम इनटू कांटेक्ट विद डॉक्टर विजाता, तो फिर तो मतलब ही नहीं था दवाइयों का तो फिर मैंने वो भी छोड़ दी। आज अलका जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इन ब्रीफ सबके लिए? मैं यही कहना चाहूंगी, आप जिस भी सिचुएशन में हैं और आपको लग रहा है यही लास्ट ऑप्शन है, तो मुझे तो जो मेरी सिचुएशन से मैंने सीखा कि सब डॉक्टर्स ने बोला ऑपरेशन इज द लास्ट ऑप्शन, और कोई बैठा है जो कह रहा है इतने कॉन्फिडेंस से कि हमारे यहाँ आओ और नेचुरोपैथी आपको हील करेगा, और सिर्फ वही नहीं, पता नहीं आपकी कितनी सारी और हिडन बीमारियों को हील करेगा। तो मुझे तो लगता है कि हर बुद्धिमान व्यक्ति को एक बार आके जरूर नेचुरोपैथी को ट्राई करना चाहिए। इट रियली वर्क्स और वो आपका पूरा सिस्टम डिटॉक्सिफाई कर देंगे। आपकी पता नहीं कितनी सारी बीमारियां जो और आगे आने वाली थी वो भी आप यहीं छोड़ के चले जाओगे। तो नेचुरोपैथी तो मुझे लगता है इट्स अ वे ऑफ लिविंग और सबको ट्राई करना चाहिए। और जब इतने अच्छे टीचर मिल रहे हो अंडर द गाइडेंस ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट, इतने अच्छे नेचुरोपैथ के अंदर आपको ये मौका मिल रहा है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। जिन भी लोगों को वेरिकोज वेन्स है या कोई भी ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है, बैक में स्पाइन की सर्जरी करवा लो, अभी यूट्रस रिमूव करवा दो, अभी लीवर चेंज करवा दो, अभी कितना कुछ हम चेंज करवा रहे हैं, घुटने बदलवा दो, आजकल तो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, आंखों का लेजर करवा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल लाइफ हो चुकी है, जबकि मैं कहती हूँ नेचर के अंदर सब कुछ है। आप नेचर में जब आप आते हो तो पूरी बॉडी को हम डिटॉक्स करते हैं। कई बार मेरी वीडियोस भी होती हैं कि ये पत्तों का जूस पी लो तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, या इस तरह से काढ़ा पी लो तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन फैक्ट तो ये है कि सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन भर का ये प्रोसीजर होता है, जिसमें आसन, प्राणायाम, नेति, कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी, कटी स्नान, भाप स्नान, अपक्व शाकाहार और यज्ञ चिकित्सा, ये जो सारी थेरेपीज हैं
ये मिलकर के वर्क करती हैं। हम कहें कि किसी एक दो चीज से हमारा रोग ठीक हो जाएगा, जब तक पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, हमारा पूरा ब्लड चेंज नहीं होता। अभी भी अलका जी को 4 महीने मैंने इसे फॉलो अप करने के लिए बोला है कि घर में जाके भी इसको आपको फॉलो अप करना है 4 मंथ के लिए, क्योंकि रोग ना तो एक दिन में आता है ना एक दिन में जाता है। जो भी आपको ये कह रहे हैं कि हम आपका रोग 2 दिन में ठीक कर देंगे या कोई दवाई खाने से रोग ठीक हो जाएगा, तो वो मिथ है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि रोग जैसे स्लो मोशन में आता है, ऐसे ही धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने से वो रोग पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाते हैं। तो यदि आप भी सोच रहे हैं कि अपने किसी रोग का हम ऑपरेशन करवाएं या कोई शॉर्टकट ढूंढ लें, तो ये गलत तरीका है। आपको सही रास्ता चुनना चाहिए। शरीर का शोधन करें, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति के 5 महाभूतों से बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। जब आप इन 5 तत्वों का प्रतिदिन उपयोग करते हैं, अभी अलका ने केवल मात्र 7 ही दिन प्रयोग किया है इनका। बीमार होने के बाद गाड़ी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है रेस्ट एंड सफाई। उसको सबसे पहले रेस्ट मोड में डालो। क्या होता है, अभी ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो छुट्टी नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है हमारे पास, और शोधन सफाई का भी टाइम नहीं है। एक गोली खाया, जितना टॉक्सिन्स थे उनको सबको अंदर दबा लिया, सप्रेस कर दिया, और डेली हम अपने काम पे जाते रहे। ये रूटीन जब तक रहेगा रोग नहीं जाएंगे। आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन अपने लिए टाइम निकाल के एकदम रिलैक्स मोड में जाकर के बॉडी को इन 5 एलिमेंट को पूरी तरह से समर्पण कर देना है कि अभी हमारी प्रकृति माता है और प्रकृति माता ही हमें ठीक करेगी। तो इसी मैसेज के साथ अलका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भविष्य में आप नेचुरोपैथी को चलाते रहें, इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और खुद अपने आप को फिट किया है, बच्चों को भी। अभी एक मदर है, एक मदर ही अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकती है, और मदर को नॉलेज नहीं है तो बच्चे बीमार, हस्बैंड बीमार, पूरी फैमिली को बीमार रखने वाली एक लेडी होती है। मैं अक्सर कहा करती हूँ, नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, और किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखो, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। तो किचन को हैंडल करने वाली लेडी होती है, और जिस घर में लेडी नेचुरोपैथी की, आयुर्वेद की, योग की जानकार होंगी, वहां पे बीमारियां नहीं आएंगी। और आएंगी तो आपको पता है कि आपके घर में ही इलाज मौजूद है, आपको बाहर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो सारा आपका।